सिंधिल साहब, छत्तीसगढ़ में लगातार स्थितियां बिगड़ रही हैं और रायपुर में 10 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित करना पड़ा। अभी अभी कुछ देर पहले यह फैसला सबकी जानकारी में आया कि 9 तारीख को शाम 6 बजे से 19 तारीख सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। क्या लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था? जी रोहित जी प्रणाम, और सभी पैनल में पैनलिस्ट को भी प्रणाम, दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, ये इस पे बहुत चर्चाएं हुई हैं, वैश्विक स्तर पे चर्चाएं हुई हैं, राष्ट्रीय स्तर पे चर्चाएं हुई हैं। अलग अलग राजनीतिक दल के प्रमुखों ने इसमें अलग अलग राय व्यक्त की है और बंदा भाई ने भी अभी अपनी राय व्यक्त की। मेरी राय हो सकता है थोड़ी सी भिन्न हो बंदा भाई से, उस नाते कि लॉकडाउन ये कोरोना का हल नहीं है। ये सर्वमान है कि लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है, लेकिन लॉकडाउन से कोरोना को धीमा किया जा सकता है, ये भी सर्वविदित है और सबको इस बात को भी मानते हैं कि अगर और उपाय कारगर सिद्ध ना हो पा रहे हो और परिस्थिति काबू के बाहर दिख रही हो, तो उसको तात्कालिक कुछ समय के लिए रोकने के लिए लॉकडाउन का इस्तेमाल किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ मुझे लगता है कि अभी ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। कई राज्यों के शहरों में, खास करके मैदानी इलाके जिसको हम कहते हैं, मध्य छत्तीसगढ़ के धान का कटोरा जिस क्षेत्र को कहते हैं, वहां के जो शहर हैं, यहाँ पर कोरोना प्रतिशतता अगर आप देखेंगे तो दुर्ग में कल का रिपोर्ट है 40.81 पॉजिटिविटी रेशो। हर 10 में 4 व्यक्ति पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर 10 लाख की आबादी है तो 4 लाख, अगर उसको आप बढ़ाएंगे तो 4 लाख पॉजिटिव हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि उसी रेशो में आप बढ़ाते हैं तो 4 लाख पॉजिटिव है। रायपुर 10 लाख की आबादी है, कल पॉजिटिविटी रेशो 48.15 था। हर 10 व्यक्ति में 5 व्यक्ति करीब करीब कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं जिनकी टेस्टिंग हो रही है। ये आप बढ़ाएंगे तो 5 लाख होता है 10 लाख में, लेकिन जरूरी नहीं है कि 100% लोगों को आप जब टेस्ट करेंगे तो ऐसी स्थिति बने। एक तो 18 साल के नीचे की भी 40% आयु वर्ग के नागरिक आ जाते हैं, लेकिन वयस्क लोगों में बड़े पैमाने में कोरोना की पॉजिटिविटी देखी जा रही है और एहतियात बरतने के निवेदन, कर्फ्यू के निवेदन, धारा 144 के उपयोग, ये सब हमने करके देखा। लेकिन लगातार पिछले 10-12 दिनों से अगर देखें तो ये ग्राफ थम नहीं रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और साथ में मृत्यु की संख्या, ये विडंबना है कि मृत्यु दर अगर आप देखेंगे तो मृत्यु दर गिर रहा है। इसका कारण ये है कि आप 500 लोग 50 लोगों की मृत्यु अगर 1000 में होती है तो मृत्यु दर 5 हो गया, और 5 लोगों की मृत्यु अगर 2000 में होती है तो मृत्यु दर उसका आधा हो गया। तो मृत्यु दर अलग है, मृतक लोगों की संख्या कल 53 थी। तो ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है और इसमें जिला प्रशासन ने अगर ये कदम लिया है तो कम से कम मैं सहमत हूं। सिंहदेव साहब, मैं थोड़ा कड़वा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपने 2 जगहों के नाम लिए, एक दुर्ग जो कि आपके मुख्यमंत्री का इलाका है, दूसरा रायपुर जो कि राज्य की राजधानी है। लोगों के मन में यह सवाल तो आएगा ना कि भाई अगर इतनी हाई प्रोफाइल जगहों पर हालात काबू से बाहर हैं तो क्या यह प्रशासनिक फेलियर है, या आप भी मानते हैं कि लोगों ने फेल करवा दिया, सरकारें तो सब कोशिश कर रही थी? यही मुख्यमंत्री, यही प्रदेश, यही स्वास्थ्य विभाग, यही सब कुछ आप छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो हमारे 5 संभाग हैं। 5 संभागों में जो आदिवासी बहुल के हमारे 2 संभाग हैं, बस्तर और सरगुजा के, इसमें मृत्यु दर अभी तक आप देखेंगे तो वो 6% मृत्यु दर है। और मैदानी इलाके में 36% रायपुर संभाग में, 28% दुर्ग संभाग में, 22% बिलासपुर संभाग में। ये प्रशासनिक फेलियर मैं नहीं मानता। आना जाना जो लोगों का है इन शहरों में, इन शहरी इलाकों में, अन्य राज्यों से भी कहीं ज्यादा है और यही लोग भी आते हैं, ज्यादा घूमते फिरते हैं। घनी आबादी के ये क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में एक से एक सटे हुए घर हैं। ये कारण हो सकते हैं कि यहाँ पर हो। प्रशासनिक फेलियर इसको नहीं मानना चाहिए। भौगोलिक, पारिस्थितिक और सामाजिक परिवेश जो है लोगों के आने जाने का, वो स्पष्ट दिखता है। एक कारण ये है, नहीं तो बस्तर भी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, सरगुजा संभाग भी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। और सरगुजा संभाग में भी अगर आप देखेंगे तो जशपुर की कल की पॉजिटिविटी 27.25 है।
जशपुर जिले की पॉजिटिविटी 27.25 है। लेकिन ये सिंहदेव भी साहब, आदिवासी इतना तो बहुल आप जिला। मानेंगे एक कुशल प्रशासक होने के नाते कि अगर मुख्यमंत्री के इलाके के अस्पतालों के वीडियो वायरल हो रहे हों और उसमें तस्वीरें दिख रही हो कि हालात से बाहर हैं, अस्पतालों में शवों को किस तरीके से निपटाने की या किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है और कर्मचारी पीपीई किट्स में नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं छवि पर धक्का तो लगाएगा। रोहित जी, उसमें जो बात आई थी सामने, मैं भी दुर्ग गया था और मैंने वहां मीडिया के साथियों से भी इंटरेक्शन किया, नागरिक भी थे। मैंने कहा कि आप कोई भी ऐसी जानकारी दें। उसमें जो वीडियो वायरल हुआ था, पीपीई किट्स पहन के लोग दाह संस्कार कर रहे थे और उसमें ये बात आई थी कि जितने लोग पीपीई किट्स पहन के दाह संस्कार करवा रहे हैं, अर्थात ये सारे कोरोना के पॉजिटिव केसेस थे। 117 लोगों को चिन्हांकित किया गया था कि पिछले हफ्ते में दाह संस्कार इनके हुए थे और कोरोना की रिपोर्ट बताई गई थी 30 के आसपास। तो क्या सरकार आंकड़े छुपा रही है? तो मैंने ये कहा था कि पिछले बार भी जब दुर्ग से ऐसी बातें उठी थी, हमने उसकी जांच भी कराई थी और प्रत्येक ऐसे जानकारी जो आई थी कि ये कोरोना पॉजिटिव थे, हमने जोड़ा। भले हमने बाद में जोड़ा, लेकिन जोड़ा। अगर कोई ऐसी जानकारी है कि इनके दाह संस्कार हुए, टीए सिंहदेव के परिवार का दाह संस्कार हुआ, वो कोरोना पॉजिटिव थे, सूची में वो नाम नहीं है, हम अवश्य उसको जोड़ेंगे और प्रशासनिक फेलियर अगर यहाँ कमी आई होगी उसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन कहीं मंशा कुछ छुपाने की नहीं है। मृत्यु हुई है 117, वो रजिस्टर में रिकॉर्ड होता है, तो मैं उस बात को नहीं कह रहा कि उसमें उस पर सवाल नहीं उठा रहा। मैंने देखा नहीं वो रजिस्टर, लेकिन है तो वो जरूर होगा। 117 लोगों के दाह संस्कार हुए होंगे। कितने उसमें नागरिकों की, मैंने कहा आप ही लोग यहाँ के रहने वाले हैं, आपको मालूम है कि किन के दाह संस्कार हुए हैं, क्या वो कोरोना पॉजिटिव थे और सरकार नहीं दिखा रही है, तो आप बता दें। तो उसमें फिर कोई जानकारी सामने नहीं आई। ठीक।